नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार आप लोग के साथ और मेरे साथ है हरे कृष्ण कामरेड साहब हैं जो कि उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की लड़ाई लड़ते हैं। ये किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते। सर ये बताइए कि ये जो विचारधारा है, मार्क्स की विचारधारा, कैसे जुड़ गए आप? ये विचारधारा से कब जुड़े और कैसे जुड़े? जी, ये जो जुड़ने का जो क्रम रहा, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था और उसी दौरान जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था 1995 में, तो उसी दौरान छात्रों के जो छोटे छोटे जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर हम लोग मूवमेंट करते थे। हम पहली बार हाई स्कूल में जब यूपी बोर्ड का परीक्षा था, उसमें प्रवेश पत्र के नाम पर 25 रुपये दिया जा रहा था। उस दौरान हमने कुछ छात्रों को ऑर्गेनाइज करके और उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया था और हम लोगों ने पूरी तरह विद्यालय को बंद करा दिया था। तब से मेरे दिमाग में है कि कहीं ना कहीं हम लोग का शोषण हो रहा है। जो मजदूर है, जो किसान है, जो छात्र है, नौजवान है, उनका शोषण हो रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और हम लोगों ने लड़ा और फ्री में बच्चों को प्रवेश पत्र दिया गया। तो तब से मेरे दिमाग में स्टूडेंटों के लिए लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। बहुत संघर्ष हुआ इंटरमीडिएट में भी और डिग्री कॉलेज में भी। डिग्री कॉलेज के दौरान तो हम लोगों ने कई बार जब शुल्क बढ़ा दिया जाता था विश्वविद्यालयों में, तो हम लोग मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे, विद्यालयों को बंद करते थे और उसमें हम लोग को सफलता भी मिलती थी। इसमें फीस कम कराने में सफलता भी मिलती थी। वो जो मूवमेंट होता था, आज जो है यूपी के अंदर या पूरे देश के अंदर कहीं हो नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो विचारधारा है, धीरे धीरे हम जो है कामरेड प्रेमचंद यादव जी थे, वो हमारे संपर्क में आए और वो मिलते थे तो कुछ बुके, कुछ तमाम चीज देते थे। और भी कामरेड सतीश भी अक्सर मिलते थे, तो मैं उनके शांत स्वभाव को देखता था। भाई बहुत अच्छी विचारधारा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, बेईमान लोग नहीं हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उनकी जो सादगी थी, जो उनके अंदर ईमानदारी का जो जुनून है, वो देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। भाई ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ मूवमेंट में जाना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं मार्क्सवाद से जुड़े। मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ, उससे लगा हुआ और अब लगातार अब वही जीवन हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की समस्या मार्क्सवाद के माध्यम से सुलझ सकती है? पूरी दुनिया के अंदर मार्क्स की विचारधारा है। जैसे हमारे वहाँ शास्त्रों में तमाम जगह कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, है ना? पूरा दुनिया ही परिवार है। और जब उस परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो मार्क्स पूरी दुनिया के अंदर गरीबी मिटाना चाहते हैं, भूखमरी मिटाना चाहते हैं और जो पूंजी द्वारा श्रम का शोषण हो रहा है, पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, उस पूंजीपतियों के द्वारा श्रम के शोषण की जो लड़ाई है, वो मार्क्स की लड़ाई है। पूरी दुनिया में जब तक शोषण रहेगा, समझिए कि मार्क्स और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, खत्म नहीं होगी। क्योंकि शोषण खत्म नहीं होगा तो मार्क्स भी खत्म नहीं होंगे। ये उसी विचारधारा पर आधारित है। और रही बात यहाँ अभी भारत में जो मार्क्सवाद है, अभी यहाँ जातिवाद हावी है, धर्म हावी है और एक गोल काम कर रहा है इस देश के अंदर। लोगों को एजुकेशन से वंचित कर रहा है, उसको जो है दूसरी तरह का एजुकेशन दे रहा है। वो तमाम चीजों से अभी लड़ना है और उसमें जो है आदमी काम कर रहा है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे देश के लिए पूंजीवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता या अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, हम विश्व से पिछड़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको? देखिए, यहाँ जो पिछड़ने का जो सवाल है, आप आगे देश बढ़ रहा है, केवल 4 लोग पूंजीपति देश के अंदर
देश का 90% पूंजी ब्लॉक करके रखे हैं, तो इससे देश विकास मानेंगे? देश का विकास तो तब मानेंगे। देश के अंदर तो भाई सबको अधिकार है कि तुम भी भाई नहीं बन जाओ पूंजीपति, रोक रहा है कोई? वो नहीं जाएंगे, वो बनता कहाँ से है? हमने कहा आपसे कि वो हमारे श्रम का शोषण कर रहा है। कानून जब सदन में बना है 8 घंटे हावर का, और उसकी मजदूरी तय हो गई है 700-800 रुपये 8 घंटे का, आप हमसे 12 घंटे काम करा रहे हैं, 14 घंटे काम करा रहे हैं, हमारी मजदूरी 4 घंटे का दे रहे हैं, तो हमारे जो श्रम का आप शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, आप उस दोहन से आगे बढ़ रहे हैं, न कि आप अपने श्रम से। दूसरी चीज, जो सरकारें हैं ये पूंजीपतियों को लूटने के लिए जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसको लूटवा रही हैं, उस पूंजी को वो बना रहे हैं कैसे? तो जो देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उनको छूट दिया जा रहा है। अब पानी देश में कितना रुपया लीटर मिल रहा है? ट्रेन में जाएंगे तो 15 रुपया रेल नील बिकेगा, 25 रुपया आपका पानी बिकेगा। दूध आप कितने में बेचते हैं? एक मजदूर के वहां गाय भैंस पाला हुआ है, वो इतना मेहनत करता है, कम से कम 1 लीटर पैदा करने में दूध उसको कम से कम 100 रुपये खर्चे होते हैं, और उसका दूध बिक रहा है कितना? नहीं भाई साहब, आप गलत जा रहे हैं। अभी भी गांव में जाएंगे तो 25 रुपया 30 रुपया लीटर ही दे रहे हैं दाम। वो भी कह रहे हैं कि ये गाय का है कि भैंस का है, भैंस का है तो 40 रुपया देंगे, गाय का है तो 30 रुपया देंगे। और बाजार में जब दूध आते हैं पाउच लेने तो कितने रुपया मिल रहा है? 65 रुपया का एक पाउच मिल रहा है। तो ये लूट है, जो लूट है, इस लूट को जब तक कम नहीं किया जाएगा और देश के अंदर हर आदमी का इनकम जब तक नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देश यहाँ जो है हम सभी से मिलकर बना है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो असली जो हकदार है देश में, इस देश को आगे चला रहा है, ले जा रहा है। आप बिल्डिंग कौन बनाता है? रोड कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। मजदूर को मिलता क्या है? उसके श्रम को जो ठेकेदार है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो मजदूरों की मजदूरी को लूट रहे हैं। हम उसके लूट के खिलाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जो हमारा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन है, देश के अंदर यह कहा है कि इतने करोड़ों खेत मजदूर हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। अब तो खेतों से काम भी खत्म हो गया, मशीनीकरण हो गया। उस कंडीशन में उन मजदूरों का जीवन भी बड़ा दुभर हो गया है, और मुश्किल से वो जो है अपना रोजगार, अपने बच्चों को एजुकेशन, अपना जो परवरिश है, मुश्किल से कर पा रहा है। तो हमारा जो खेत मजदूर यूनियन है पूरे देश के अंदर कह रहा है कि मनरेगा को मजबूत करो, जो 200 दिन काम दो, और 200 दिन काम ही नहीं, 600 रुपये मजदूरी जो वो किस तर्ज पर? केरल के अंदर केरल की गवर्नमेंट 759 रुपये मजदूरी देती है एक मजदूर को। तो हम उसी तर्ज पर चाहते हैं पूरे देश के अंदर ये क्यों नहीं लागू हो सकता है? इसका मतलब केरल में अच्छी सरकार है आपके नजर में? केरल की सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है। आप हेल्थ में वो 1 नंबर है, एजुकेशन में 1 नंबर है, डेवलपमेंट में 1 नंबर है। उनका जो टारगेट है, अचीवमेंट है, वो 100% निशाने पर है, वो काम कर रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता है कि अगर चीजों का, जैसे किसानों को अधिक धन, मतलब उनके अनाज को महंगी कीमतों में खरीदा जाएगा, जब उनके माल को महंगी कीमतों में खरीदा जाएगा तो ऐसी स्थिति में मूल्य और बढ़ेगा, मूल्यवर्धन और हो जाएगा। तो इसीलिए तो सरकार जो है हम बनाते हैं। सरकार इसलिए नहीं बनाते हैं कि सरकार मुनाफाखोरी करे। सरकार पूंजीपतियों को सब्सिडी दे रही है, तो हम कह रहे किसानों को सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी 10,000 कितना करोड़ रुपया जो है पूंजीपतियों का माफ किए हैं, और वो पूंजीपति लेकर के आप दुनिया का 3रे नंबर का अमीर हो जाता है। आखिर कहां से हो रहा है? कहीं ना कहीं वो हमारे जो है श्रम का वो शोषण कर रहा है। तो आपकी नजर में या मार्क्सवाद की नजर में भारत की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, अभी तो ये बड़ी लड़ाई है। अभी हम यहाँ जो है, पहली लड़ाई तो अभी क्या है, समाजवाद की है। हम जब तक सामाजिक समरसता, समानता, एकरूपता नहीं आएगा तो मार्क्स की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो नहीं लागू कर पाएंगे। यहाँ तो अभी लड़ाई है देश के अंदर जातिवाद, देश के अंदर छुआछूत, देश के अंदर जो तमाम ऐसी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग तो लड़ रहे हैं, देश के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी मान लीजिए बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम ऐसी घटना है, दलितों को बांध करके मारा जा रहा है घरों में,
अभी ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर हमको लड़ना है, और जब तक इस पर नहीं लड़ा जाएगा तब तक जो है अभी वो दूर का रास्ता है, उस पर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम अभी बात कर रहे थे कॉमरेड हरे कृष्ण जी से, जिन्होंने हमारे भारत की कुछ समस्याएं गिनाई और उसके समाधान के बारे में भी कुछ चर्चा की। हम आगे फिर किसी हस्ती से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की वास्तविक समस्या क्या है, समाज की वास्तविक समस्या क्या है और उनके समाधान को कैसे किया जा सकता है। क्या वास्तव में हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है तो उसका आधार क्या है, या क्या क्या परिवर्तन लाकर जीवन में हम बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम लगातार न्यूज़ 777 स्टार पर अलग अलग हस्तियों से जुड़े रहेंगे और इसकी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।